कि सबसे नीच तो मैं ही हूं, तो क्या कृपा होगी? किसी के प्रति दोष दर्शन नहीं होगा। दोष दर्शन से सब तरह से हानि है, कहीं भी लाभ नहीं है। इष्ट गुरु की विमुखता हो जाएगी, कर्म संस्कार हमारे ऊपर लागू हो जाएंगे, हमारी जो भावना की धारा प्रिया प्रीतम की तरफ मुड़ी थी वो जगत की तरफ मुड़ जाएगी। इसीलिए नारायण स्वामी कहते हैं, तेरे भावे जो करे भलो बुलो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार, अपने हृदय को निर्मल कर। वृंदारण्य तृणम मन्यो धन्यो न किंचिदाचरेत, जिसने अपने को वृंदावन में सबसे नीच समझ लिया। देखो हम आप तो शरणागत जन हैं, जिनकी हम शरण में हैं वो हमारे आचार्य महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, क्वाहम तुच्छा, गजब है, परम अधमा प्राण्यो गर्ह कर्मा। अब आप विचार करो, ये शब्द महाप्रभु बोल रहे हैं जिनके अधीन प्रिया प्रीतम है। कहां मैं तुच्छ अधम अपराध करने वाला, और कहां राधा नाम? बोले राधा नाम तो मेरी जिह्वा में स्फुरित हो रहा है, हृदय में स्फुरित हो रहा है, ये तो वृंदावन की महिमा है। हम तो तुच्छ अधम अपराधी जीव, ये आचार्य बोल रहे हैं। अपने लोग क्या उन्हीं की कृपा कोर से चल पा रहे हैं, जैसे भी लड़खड़ा के हम अपने को महात्मा माने, साधु माने, भजनानंदी माने, दूसरों का कल्याण करने वाला माने, और जो अवतरित हुए महाप्रेम रस देने के लिए वो कह रहे क्वाहम तुच्छ परम अधमा क्वाहम मूढ़मति। आप विचार करो, जिनकी मति का आश्रय लेकर के लालजू महाराज लाडली जी को मना लेते हैं, वो हित सजनी जी, वो कह रहे क्वाहम मूढ़मति क्व नाम परमानंद। बिल्कुल भाई सावधान। अलम कश्यापि संगत्या, तो अलम शास्त्र कर्म भी। अब समय नहीं रह गया कि तुम शास्त्र स्वाध्याय करो, निर्णय करो कौन सा मार्ग, कौन सा सिद्धांत। ऐसी पवित्र बुद्धि नहीं है, आहार नहीं है ऐसा आपका विचार कि बहुत जल्दी आप निर्णय करके परमार्थ में स्थित। बोले तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा, वृंदावन धाम में आ जाओ और अपने को तृण से नीच समझो तो धन्यो। अगर तृणम मन्यो तो धन्यो शब्द आगे लिखा है। अपने को यदि तुमने नीच मान लिया तो न किंचित आचरेत, अब तुम्हारे किसी आचरण पर दृष्टि नहीं होगी। ये खास बात समझो। पैदल वाले की तो शायद हमें लगता है चुंगी नहीं लगती है, बड़ी गाड़ी है उनकी चुंगी लगती है, तो फिर जांच बड़ी की ही होगी। दीन बन करके चले जाओगे तो फिर इस मार्ग में निकल जाओगे, बड़े बनोगे तो इतनी सूक्ष्म जांच है कि ब्रह्मा जी भी फेल हो जाएंगे। हो गए लालजू के सामने, देखो गोविंद के सामने। भाई प्रार्थना है, हम दासत्व को प्राप्त करने के लिए निकले हैं और हमारे बंधन का कारण अहंकार है। उस अहंकार को त्यागना ही हमारे जीवन। पूज्यपाद शिवड़िया बाबा जी महाराज कह रहे तुम्हें साधना में सफलता मिल रही है, इसका लक्षण है कि तुम्हारा देहाभिमान घटता जा रहा है, दैन्य होते जा रहे हो। देह भाव विस्मृत स्थिति आखिरी स्थिति है। अब देह शुद्ध नहीं है, प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में मतवाला है। पहले देहाभिमान तो कम हो, प्रतिदिन प्रतिपल हमारा ये जैसे बुखार उतरता है ऐसे देहाभिमान कम होना चाहिए। हमारी साधना, उपासना, सत्संग, शास्त्र स्वाध्याय, संत सेवा, शास्त्र के अनुसार चलना, इन सब का फल है देहाभिमान का गलित होना। तो वृंदारण्य तृणम मन्यो धन्यो न किंचित आचरेत। जो श्री वृंदावन में अपने को तृण से भी नीच मान कर रहता है वो धन्य हो जाता है। वृंदावन इह विधि बसे तज के सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। वो चिदानंद वृंदावन को जान जाएगा, प्यारी जू प्यारे जू को पा जाएगा। प्रसंग चल रहा है, भगवती अम्बा ने कहा कि जो इतनी दुर्लभ मद माया से रहित भक्ति है
वो काक जी को कैसे प्राप्त हो गई। और पक्षियों में सबसे कौआ, काक और सबसे श्रेष्ठ गरुण जी महाराज और महाज्ञानी भगवान के, तो इनका समागम कैसे हुआ। गरुड़ जी किसी महात्मा के पास जाते कहीं तो वो समझ में काक के पास आए, प्रभु मैं इसको विस्तार से सुनना चाहती हूं। तो भवबंधन ते छूट ही नर जप जाकर नाम, खरव निशाचर बांधेऊ नाग पास सोई राम। भगवान शिव कह रहे गरुण जी को उस समय संशय हो गया जब मेघनाद ने नागपाश में भगवान को बांध दिया। हे उमा, ये वही भगवान हैं जिनका नाम जप करके भवबंधन से मुक्त हुआ जाता है। अब नाना भांति मन ही समुझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। बार बार गरुण जी विचार कर रहे कि व्यापक ब्रह्म बिरज बागीशा, माया मोह पार परमीशा, सो अवतार सुन्यु जग माही, देखूं सो प्रभाव कछु नाही। जो व्यापक हैं, विकार रहित है, वाणी के पति हैं, माया मोह से परे हैं, पर ब्रह्म है, परमेश्वर है, उनका अवतार है ये मैंने, लेकिन प्रभाव तो नहीं देख रहा हूं ना। एक क्षुद्र निशाचर बांध दिया तो ऐसा महामहिम परब्रह्म पीड़ा को प्राप्त होते हुए नागपाश से अपने को मुक्त नहीं कर पा रहा, और मैं नागपाश से उन्हें मुक्त कर रहा हूं। बड़ा संशय गरुड़ जी के हृदय में हुआ। अब संशय निवृत्ति के लिए एक ही उपाय है, संतों की शरण में जाए। तो गरुड़ महान ज्ञानी भी है, भगवान के परम भक्त हैं, भगवान के अंग सेवी है। देवर्षि नारद जी के पास गए। व्याकुल गयऊ देव ऋषि पाही, कहे सी जो संशय निज मन माही। सुनी नारद ही लागी अति दाया, सुनु खग प्रबल राम कै माया। जो ज्ञानिन कर चित अपहरई, बरियाई विमोह मन करई। जेहि बहु बार नचावा मोही, सोई व्यापी विहंग पति तोई। महामोह उपजाउर तोरे, मिटि न बेगी कहे खग मोरे। चतुरानन पही जाहु खगेसा, सोई करे हु जेहि होई निदेशा। व्याकुल होकर गरुण जी महाराज देवर्षि नारद जी के पास गए, चरणों में प्रणाम करके कहा मुझे बड़ा अशांति व्याकुलता हो गई है, भगवान पर संशय हो गया है। नारद जी ने देखा और द्रवीभूत हो गए। उन्होंने कहा गरुड़ जी, ये भगवान श्री हरि की बड़ी बलवती माया है, जो बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त का भी भली भांति अपहरण करके अपने अधीन कर लेती है। जबरदस्ती महान अज्ञान पैदा कर देती है, जबरदस्ती बरियाई विमोह बस करे। और जिसने मुझे बहुत बार नचाया है, मुझे इस बात का अनुभव है, हरि की माया। पक्षीराज, ये महामाया आपको व्याप्त हो गई है, बड़ा रोग है, जल्दी ठीक होने वाला नहीं। मैं तुम्हें समझाऊं तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। हमें लगता है कि इसका उपाय भगवान ब्रह्मा जी से जाके आपको पूछना चाहिए। जैसे लाख समझाओ ना, नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उस समय अंतःकरण जैसे भूतावेश में हो तो बात समझ में नहीं आती। ऐसे ही ये अज्ञान अविद्या
जब अपना अधिकार कर लेती है तो न शास्त्र की बात समझ में आती है, न गुरुजन की बात समझ में आती है। फिर वो तब समझता है जब भटकता है। अगर कृपा पात्र है तो भटक, नहीं तो फिर वो भूल भुलैया के मार्ग में चला जाता। बड़ा गर्व समझता है कि अब हम संसार के भोक्ता बनेंगे, ये सुख है। भगवान के मार्ग से विमुख होकर संसार के राग का फिर भरोसा, फिर आश्रय गया। बहुत बार जिस माया ने मुझे नचाया है गरुण जी, वही रोग तुम्हें हो गया है, मेरे से नहीं जाएगा। जैसे डॉक्टर नहीं कि मेरे बस की बात नहीं, आगे बढ़ो, बड़े अस्पताल में जाओ, जाओ ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास जाओ और वो जो आदेश करे अक्षरशा वैसा ही करना। तो अश कही चले देव ऋषि करत राम गुण गान, हरि माया बल बरनत पुनि पुनि परम सुजान। देवर्षि नारद जी श्रीमन नारायण 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 भगवान का नाम और भगवान की महिमा गान करते हुए उनकी माया का स्मरण किया। वो कितनी बलवती माया है। गरुण जी महाराज को माया ने ऐसा भ्रम पैदा कर दिया, इसका मतलब भगवान बचावे तो बचे नहीं। कोई ऐसा नहीं जो अपने बुद्धि बल से माया से पार हो जाए। मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। पक्षीराज गरुण जी ब्रह्मा जी के पास गए, उनसे वैसे ही प्रार्थना की जैसे देवर्षि नारद जी से। ब्रह्मा जी ने तत्काल हाथ जोड़कर माथे पर लगाया और भगवान को नमस्कार किया। प्रेम पुलकित हो करके ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं। मन महु करई विचार विधाता, माया बस कवि को विद ज्ञाता। हरि माया कर अमित प्रभावा, विपुल बार जेहि मोहि नचावा। अग जग में जग मम उपराजा, नहीं आचरज मुँह खग राजा। ब्रह्मा जी मन ही मन विचार करके भगवान की शरण में है। कह रहे हैं कि कोई भी कवि, कोई भी विद्वान, कोई भी ज्ञानी ऐसा नहीं है जिसे माया अपने अधीन न कर सके। भगवान का प्रभाव ऐसा है जो माया से बचा ले। आज तक कई बार माया की चपेट में आकर मैं नाचा हूं। ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद जी ने भी ऐसा ही बोला था। जिसने विपुल बार जेहि मोहि नचावा, कई बार में, एक दो बार नहीं, कई बार। अब सोचो, मैंने सारे चराचर जगत को जिनकी कृपा से रचा है, मुझको माया ने कई बार नचा दिया, तो पक्षीराज गरुण को माया व्याप जाए, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात। भगवान ब्रह्मा जी तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभु ताई। बैन तेय शंकर पहि जाहू, तात अनत पूछहु जनि काहू। गरुण जी, मेरी राय मानो तो देवाधिदेव महादेव शंकर के पास जाओ, परम वैष्णवाचार्य हैं, और सावधान, किसी से इस विषय की चर्चा मत करना। ये बात किसी से मत पूछना, नहीं और फंस जाओगे। एकमात्र देवाधिदेव महादेव जी के समीप जाओ। वही जब कभी कोई प्रश्न, कोई संशय आपके हृदय में हो, तो भगवत चरणारविंद के आसक्त चित्त वाले महात्माओं से ही प्रश्न करना चाहिए, तभी संशय की निवृत्ति होगी। भगवान ब्रह्मा जी कह रहे, तात अनत पूछो जन काहू, और जगह मत पूछ लेना, नहीं तो फंस सकते हो। ब्रह्मा जी के वचन सुनते ही गरुण जी महाराज बड़ी व्याकुलता से कैलाश की तरफ पहुंचे। परमातुर विहंग पति आयऊ, तब मो पास जात रहूं कुबेर गृह रहूं उमा कैलाश। तो मार्ग में ही जब कैलाश जा रहे थे गरुण जी, तो मैं मिल गया। उमा उस समय तुम कैलाश में थी और मुझे कुबेर जी के यहां जाना था,
तो रास्ते में गरुण जी मिले। गरुण जी ने आदरपूर्वक भगवान देवाधिदेव महादेव शंकर जी को प्रणाम किया, फिर प्रार्थना की, मेरे हृदय में बड़ी जलन अशांति हो रही है, हे भवानी। उनकी बात सुन करके मन में विचार किया, फिर गरुण जी को उत्तर दिया। ब्रह्मा जी ने पहले विचार किया, नारद जी ने पहले विचार किया, जिस माया ने मुझे बहुत बार नचाया है ये गरुण जी को व्यापी है। तुम ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी ने जो मुझे विपुल बार नचाया माया, तुम महादेव जी के। महादेव जी विचार करके बोले, मिले हु गरुण मार्ग माह मोही, कवन भांति समझावऊं तो ही। रोग बहुत बड़ा है, तुम मार्ग में मिले हो, तुम्हें कैसे समझाऊं, क्योंकि ये रोग तभी मिटेगा जब बहुत काल साधु संग होगा, तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करी सत्संगा। संशय रूपी ये जो रोग पैदा हुआ है, सत्संग रूपी दवा बहुत काल तक पाओगे तब ये दूर होगा, ये ऐसे बातचीत से मार्ग में नहीं दूर होने वाला। तुम्हें ऐसे महात्मा के पास जो तुम्हें भगवान की चर्चा, सत भगवान की महिमा, प्रभाव बहुत काल तक, तब ये रोग नष्ट हो जाएगा। सुनिए तहा हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनिन जो गाई, जेहि महु आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान। ऐसी चर्चा, देखो महादेव जी कह रहे हैं, हरि कथा रूपी अमृत जब बहुत काल तक सुनोगे तब माया मोह संशय नष्ट हो जाएगा। पर ध्यान रहे, जिसका प्रारंभ प्रभु से हो और जिसका मध्य भी प्रभु ही हो और जिसका विश्राम भी प्रभु ही हो, ऐसी चर्चा होनी चाहिए। कहीं कोई वासना स्वार्थ नहीं। प्रारंभ प्रभु से, मध्य प्रभु और विश्राम प्रभु में कोई मांग, कोई किसी भी तरह का कोई भी वासनात्मक शब्द नहीं होना चाहिए। केवल निर्मल भगवत चरित्र, प्रारंभ मध्य और अवसान। जेहि महु आदि, प्रारंभ मध्य और अवसाना प्रभु की ही नाम से प्रारंभ हो, प्रभु की महिमा ही महिमा हो और प्रभु में ही विश्राम हो। कोई भी किसी भी तरह की उसमें मांग, कोई चाहत, कोई वासना, किसी भी प्रकार का कपट नहीं हो। चौथी भगत मम गुणगन करई कपट तज गान। कपट यही कि प्रभु की चर्चा की आड़ में अपनी वासनाओं की पूर्ति की भावना, यश कीर्ति की भावना, ये निर्मल भक्ति प्राप्त करने के लिए से। तो सुनो, मेरे परिचय में एक महात्मा है, वहां तुम्हें जाना होगा। महादेव जी ने कहा, जहां नित्य सत्संग होता है, जहां नित्य सत्संग होता है, वहां सब संशय नष्ट हो जाते हैं। वहां का प्रभाव ऐसा होता है। नित हरि कथा होत जहां भाई, पठवऊं तहां सुनहु तुम जाई, जाई ही सुनत सकल संदेहा, राम चरण होई अति नेहा। सत्संग का बहुत बड़ा प्रभाव है। जहां रोज भगवत चर्चा होती है, वहां तुम्हारे जाते ही संदेह मिटना प्रारंभ हो जाएगा। और जब तुम श्रवण करोगे तो संदेह केवल नहीं मिटेगा, प्रभु के चरणों में अपार प्रेम भी हो जाएगा। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। धन्य है। महादेव जी कह रहे, बिना साधु संग के निर्मल हरि जस सुनने को नहीं मिलता। बिना सत्संग के भगवत प्रताप, भगवन नाम महिमा, धाम महिमा, रूप लीला, इनमें प्रवेश नहीं होता, इनमें रुचि नहीं होती।
भगवत चरित्र, भगवत महिमा जो साधु संग से प्राप्त होती है, सुनने के लिए आदेश किया है आचार्य ने। भगवत रसिक जी ने कहा है, प्रथम भागवत सुने भक्त मुख भगवत बानी। स्पष्ट करें, जो स्वयं भगवत